Assalamualaikum everyone, welcome back to Adi Explorer. Without wasting any time, today I'm going to share my frustrating experience with Vietnam's e-visa application process. Guys, I'm traveling to abroad since 2013, but this was first major hiccup since I'm traveling. तो फ्रेंड्स, हुआ कुछ यूं था। ये स्टोरी मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो भी आप में से ट्रैवल करना चाहता है वियतनाम, तो उसके लिए भी सबक है इसके अंदर, ठीक है। तो हुआ गाइस कुछ यूं था कि मैंने ट्रैवलिंग करनी थी हांगकांग से फिलीपींस कुछ काम के सिलसिले में। तो मैंने कहा मेरे पास स्पेयर टाइम होगा, मैं क्यों ना मीन के वियतनाम का भी फ्लाइट साथ ही बुक कर लूँ। तो मैंने 13 जुलाई को पता नहीं 14 जुलाई को मैंने टिकट सारी बुक कर ली हांगकांग से फिलीपींस एंड देन फिलीपींस टू वियतनाम, और उसी सेम ही दिन मैंने वीज़ा भी अप्लाई कर दिया वियतनाम का ऑनलाइन। तो मैंने सोचा कि जब तक मेरी फ़्लाइट होगी उससे पहले आ जाएगा। नॉर्मली तो जितने भी ई वीज़ाज़ हैं, जितने भी जिन कंट्रीज़ के ई वीज़ाज़ हैं, मोस्टली तो 7 वर्किंग डेज़ में आ जाते हैं। लाइक मलेशिया है, एक दिन में भी वीज़ा दे देता है ई वीज़ा। इवन ऑस्ट्रेलिया 11 दिन में मुझे उन्होंने वीज़ा दे दिया था, तो जल्दी भी दे देते हैं, मैंने देखा है। तो मेरे ज़हन में यही था कि वियतनाम वाले जो है वो वीज़ा 4-5 दिन में दे देंगे, ज़्यादा हफ्ता ले लेंगे, बट मैं फिर भी 2 वीक्स के मार्जिन से अप्लाई कर रहा हूँ वीज़ा। एनीवे 4 दिन बाद उनकी ईमेल आती है कि उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं वो सबमिटेड करता हूँ। उसके बाद फिर मैं वेट कर रहा हूँ, फिर 3-4 दिन बाद उनकी ईमेल आती है, फिर कोई डॉक्यूमेंट्स उनके मैं अपडेट करता हूँ। उसके बाद फिर मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। और 28 को मैं पहुँचता हूँ फिलीपींस। 27 की अराउंड मिडनाइट मेरी फ़्लाइट थी हांगकांग से। तो मैं फिर भी वेट कर रहा हूँ कि मेरा वियतनाम का वीज़ा क्यों नहीं आया, क्योंकि 28 को मेरी फ़्लाइट थी शाम की वियतनाम के लिए। 28 की मिडनाइट तकरीबन 12 बजकर समथिंग पे मैं फिलीपींस लैंड होता हूँ। उसके बाद मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए शाम को 11 बजे रात को, सॉरी। तो हुआ कुछ इस तरह, दोपहर के 2 बज के अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया। मैं एम्बेसी जाता हूँ वियतनाम की जो फिलीपींस में है, उनसे जाके वीज़ा ऑफिसर से जाके मैंने बात की, तो वो कहते हैं कि सॉरी वी कैन नॉट हेल्प यू व्हाइल योर वीज़ा इज़ ऑलरेडी इन प्रोसेस। तो वो उन्होंने मुझे ये कहा, और उन्होंने मुझे ये कहा कि हम इसमें इंटरफेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ई वीज़ा जो मैनेजमेंट टीम है वो डायरेक्टली बाय फॉरेन अफेयर्स ऑफिस से है, तो हम इसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो आप वेट करें जब तक आपका ये वीज़ा का कोई भी रिजल्ट आए, उसके बाद ही अगर आपका अप्रूव हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एनीवे वहाँ से भी डिसअपॉइंटमेंट हुई। उसके बाद मैं वापस आ गया। मैंने बहुत ट्राई की कि मे बी मैं कोई ना कोई इस चीज़ का हल निकाल लूँ। मैंने वियतनाम में भी अपने फ्रेंड्स को कॉल की, तो उन्होंने भी पता किया वहाँ पे जितने भी लाइक उनके जो रेफरेंसेस थे, जब उन्होंने पता किया, उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है, पाकिस्तानी नेशनल जो है वो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में आ चुके हैं। अब मुझे नहीं पता कि रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में क्यों आया हुआ है, क्यों नहीं, पाकिस्तानी ने ऐसा क्या किया है। वेल, तो वहाँ से भी डिसअपॉइंटमेंट। शाम के 6 बज जाती है, 7 बज जाती है, मैं कॉन्टिन्यूसली अपने वीज़े का स्टेटस चेक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई ईमेल नहीं, कोई कुछ नहीं, स्टिल इन प्रोसेस। फाइनली हुआ क्या कि मुझे अपनी फ़्लाइट्स फिलीपींस से वियतनाम, मैंने वहाँ पे होटल वगैरह भी बुक किए हुए थे, सब कुछ नॉन रिफंडेबल था। तो फाइनली वो मुझे सब वेस्ट करना पड़ा इसी चक्कर में। और दिस वाज द फर्स्ट हिकअप इन माय लाइफ सिंस आई एम ट्रैवलिंग। लाइक मैं जो ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया, सिंस 2013। तो गाइज, इसमें आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी वियतनाम के लिए ट्रैवल करना चाहता है वो इजीली ई वीज़ा अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन। बट कोई भी ना अपना होटल बुक करे, ना कोई टिकट बुक करे जब तक आपके वीज़े का कोई रिजल्ट नहीं आ जाता। बहुत ही इजी प्रोसेस है वियतनाम वीज़े का। मैं नीचे
लिंक भी दे दूंगा, जो ऑफिशियल लिंक है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे आप जाके इजीली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल एंट्री वीज़ा की फ़ीस $25 है। अगर आप मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करते हैं उसकी फ़ीस है $50। तो पाकिस्तान में एजेंट्स बहुत सारे पैसे ले रहे हैं, 80-80 हज़ार, 70-70 हज़ार, 60-60 हज़ार ले रहे हैं। तो उससे बेटर है गाइस आप लोग खुद अप्लाई करें ऑनलाइन। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।